मोदी सरकार से खुश नहीं है। इसने नौजवानों के महकमों को भी तोड़ दिया है, खाद्य पदार्थों पे भी जीएसटी लगा दिया, किसानों को भी तंग किया है। हर फील्ड में हर इंसान इससे दुखी है, हम इससे खुश नहीं है मोदी सरकार से। हम निष्पक्ष सरकार चाहते हैं भाई, हिंदू मुसलमान पे हमें ना लड़ाए और गरीबों का पेट भरने का काम करे। जैसे वोट लिए थे उसी प्रकार से जनता की आवाज सुने, जनता के हित के फैसले ले। की सरकार जो सारा देश हित जो है ना वो जनता पे करवाना चाह रहा है, खुद कुछ नहीं करना चाहती। इनको इतनी चिंता है ये टैक्स के सारी चीज, ये लाखों 1.5-2 लाख रुपए पेंशन लेते हैं सांसद, ये जो बड़े उद्योगपति उन पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? मतलब गरीब को ही निचोड़ना है क्या सारा? कि जितने ज्यादा टैक्स माफ होते हैं वो अंबानी अडानी जैसे जो बड़े पूंजीपति होते हैं ना उनके होते हैं। हमने कुछ दिनों पहले आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने जीएसटी के बढ़े हुए दरों के बारे में आपको बताया था, जिसमें दूध दही इन सब पर जीएसटी लगाया गया है। देश में पहली बार आज़ादी के 75 वर्ष होने वाले हैं अभी 15 अगस्त को, देश में पहली बार खाद्य पदार्थों पे, देश की रसोई पर, आम आदमी की रसोई पर जीएसटी लगाया गया था। आज AIKS ऑल इंडिया किसान सभा का प्रदर्शन जंतर मंतर पर है और जंतर मंतर आज पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले आपको AIKS की कहानी, उनका प्रदर्शन हम आपको दिखाने वाले हैं और सभी प्रदर्शनकारियों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनको इस जीएसटी से क्या नुकसान हो रहा है। इसके कार्यकर्ताओं से और जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, उन सभी से अभी आज बात करेंगे। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनीता करमगढ़। हाँ जी, अनीता करमगढ़। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम नरवाना जिला जींद से आए। अच्छा, क्या मुद्दा है आज की जीएसटी लगा दिया इसलिए? हाँ, खाद्य पदार्थों पे और दूध दही लस्सी पे भी जीएसटी लगा दिया सरकार ने, वही हमारा मुद्दा, उसमें ही उपलक्ष्य में ही रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। अच्छा, तो देश में जो सरकार चल रही है वो तो कहती है हम धर्म की सरकार चलाते हैं, तो धर्म की सरकार से आप खुश नहीं है? नहीं, हम मोदी सरकार से खुश नहीं है। इसने नौजवानों के महकमों को भी तोड़ दिया है, खाद्य पदार्थों पे भी जीएसटी लगा दिया, किसानों को भी तंग किया है। हर फील्ड में हर इंसान इससे दुखी है, हम इससे खुश नहीं है मोदी सरकार से। अच्छा जी, मैडम आप कहाँ से आई हैं? आज के नरवाना से, संयुक्त मोर्चा नरवाना। अच्छा, तो जो सरकार अभी चल रही है उससे तो आपको खुश होना चाहिए। वो तो सरकार तो कहती है हम हिंदुओं के हित की बात करते हैं, तो आप उससे खुश नहीं है? हिंदू मुसलमान पे लड़वाने वाली सरकार हमें पसंद नहीं है। हम आपस में सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, हम जात पात पे लड़ने वाले नहीं है। ऐसी सरकार हमें पसंद नहीं है। हम निष्पक्ष सरकार चाहते हैं भाई, हिंदू मुसलमान पे हमें ना लड़ाए और गरीबों का पेट भरने का काम करे। जैसे वोट लिए थे उसी प्रकार से जनता की आवाज सुने, जनता के हित के फैसले ले। रोजाना के काम आने वाली चीजें। जीएसटी के अलावा और क्या सवाल है? जीएसटी के अलावा MSP पे कानून बनाया जाए, अग्निपथ को वापस लिया जाए, नौजवानों को नौकरियां दी जाए और जैसे टीचर हटा दिए, आंगनबाड़ी वाली हटा दी, उनको दोबारा से ज्वाइन कराया जाए। आज जंतर मंतर पर ऑल इंडिया किसान सभा का एक प्रोटेस्ट है जो हाल में लगे दूध दही चावल आटे इस सब के पर जीएसटी के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। बच्चे भी इसमें शामिल हैं और ये ताज्जुब की बात है कि बहुत सारे प्रदर्शनों में बच्चे दिखाई नहीं देते, केवल अडल्ट्स प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? संचिता। संचिता, कहाँ से आए? हरियाणा से, जींद जिले से। जींद जिले से। कितने साल के हो, कौन सी क्लास में? 12 साल की, 9वीं क्लास में। अच्छा, क्या क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज ऑल इंडिया किसान सभा वाले? दूध दही लस्सी पर लगे टैक्स को वापस करवाने के लिए। अच्छा, तो आपको क्या कमी दिखाई देती है सरकार को? जैसे आप अभी नारे लगा रहे थे, क्या कमी दिखाई देती है कि ऐसा क्या खराब कर रही है ये सरकार? आपके अपने हिसाब से बताओ। सरकार बहुत झूठ बोलती है। उसने पहले कहा था कि सभी के खातों में 15 लाख डलवाएंगे, उसने नहीं डलवाए। ठीक है। और उसने 3 काले कानून लिए, वो भी वापस बहुत मुश्किल से किए हैं। हमारे 700 किसान आंदोलन में शहीद हो गए और लखीमपुर खीरी में भी मंत्री के बेटे ने हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी। अच्छा, तो आप मतलब न्यूज़ तो देखते रहते हो, है ना? ठीक।
तो अपनी उम्र के बच्चों को क्या बताओगे कि न्यूज़ क्यों देखना चाहिए? न्यूज़ इसलिए देखना चाहिए कि हमें देश की सारी खबरों का पता चले और सरकार के बारे में पता चले, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। किसान को आपके लिए क्या क्या अलग करना चाहिए, ये बताओ कि आपकी जो आप आज पढ़ाई कर रहे हो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाए, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। सरकार को ऐसे क्या करना चाहिए अपनी समझ से बताइए। सरकारी स्कूल सही तरह से खोलने चाहिए, कभी बंद करती है कभी खोलती है। आप किसके साथ आए हो ये बताओ पहले? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ। किसान है घर में? घर वाले किसान है? हाँ। गाय वैसे होंगे घर पर? अच्छा, मम्मी के साथ खेती किसानी में हाथ बटाते हो? हाँ। अच्छा, ठीक है। एमएसपी के बारे में क्या जानते हो बताओ? सामान बहुत कम कर देती है बेचने के लिए, उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं एमएसपी की वजह से, उनका बिकने का सामान भी बहुत कम हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो आप किसानी वगैरह में या खेती में इंटरेस्टेड हो, करोगे? हाँ? मतलब पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से किसानी करोगे? हाँ? अच्छा, ये क्यों लगता है कि किसानी में लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर कलेक्टर बन जाओ, है ना, लेकिन आप कह रहे हो किसानी करेंगे। क्या अच्छा दिखता है किसान खेती किसानी में आपको? किसान में सभी हमारे दादा दादी सब कुछ सभी किसान थे, तो हम भी किसान बनना चाहते हैं ऐसे। अच्छा, तो आपको ऐसा ही लगता है कि अब खेती किसानी में पैसा नहीं है या फिर अच्छा दाम नहीं मिलता? नहीं है? नहीं लगता। अच्छा, मेहनत करेंगे तो काम अच्छा होगा। हाँ। देखिए, इस बच्ची की हिचकिचाहट को गलत नहीं समझिएगा। ये एक उदाहरण है किस तरीके से इस देश के बच्चों को जागरूक होना चाहिए। अभी इनका पहला कदम है, पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है और ये अर्ली एज में अपनी ज़िंदगी के अर्ली पड़ाव में उठा लिया जाए तो बहुत बेहतर होता है। हम लोग जो रोज़ कैमरा फेस करते हैं वो भी कभी कभार कैमरा के सामने अटक जाते हैं, तो ये तो इस बच्ची का अटकना तो लाजमी है। थैंक यू सो मच बेटा। है, और जो आप सोचते हो ना उसके बारे में पढ़ाई और करो, ठीक है? जीएसटी के बारे में पढ़ना, एमएसपी के बारे में पढ़ना और इसी तरीके से डेमोक्रेटिक रहना है और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना, ठीक है? थैंक यू सो मच। सर, क्या मुद्दे लेके आए आज? आज जो है केंद्र सरकार ने जो दूध उत्पाद और दूध उत्पादों की जो मशीनरी है उनके ऊपर जो जीएसटी लगाया है उसके खिलाफ यहाँ पे धरना है। इसके साथ ही पशुपालक जो किसान और मजदूर हैं वो जो स्थानीय स्तर पे समस्याएं महसूस करते हैं उनको उठाने के लिए हम यहाँ पे हरियाणा के अलग अलग इलाकों से जिलों से जो यहाँ पहुँचे हैं अपनी आवाज़ केंद्र सरकार को सुनाने के लिए। सिर्फ हरियाणा से लोग आए? नहीं, अलग अलग राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, केरल के हैं, राजस्थान के हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे किसान पहुँचे हैं। सरकार कहती है कि टैक्स भरना जो है वो देश हित का काम है, तो क्यों ना किसान भी वो देश हित करे? भाई, समस्या यह है कि सरकार जो सारा देश हित जो है ना वो जनता पे करवाना चाह रहा है, खुद कुछ नहीं करना चाहती। इनको इतनी चिंता है ये टैक्स के सारी चीज, ये लाखों 1.5-2 लाख रुपए पेंशन लेते हैं सांसद, ये जो बड़े उद्योगपति हैं उन पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? मतलब गरीब को ही निचोड़ना है क्या सारा? तो जो अमीर है उन पे आप ज्यादा टैक्स लगाओ, जो गरीब है वो तो ऑलरेडी टैक्स दे ही रहा। हम इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रहे हैं? हम सुबह जब चाय पत्ती खरीदने जाते हैं और रात को सोने तक टैक्स देते हैं। हम कोई ऐसी चीज नहीं जिस पे टैक्स नहीं देते हो। ये झंडा ले रखा है, इसका डंडा खरीदा तो टैक्स दिया हमने, यहाँ है तो भी टैक्स दे रहे हैं। तो ये केवल ये सरकार जो ना परपंच कर रही है, झूठ बोल रही है, इनको कोई सरोकार नहीं है। देश की जीडीपी के लिए बेहतर होगा अगर आप जीएसटी नहीं होना है। देश की जीडीपी के लिए बेहतर ये होगा कि अंबानी अडानी की संपत्ति का सरकारीकरण कर दें और उससे जो पैसा आता है उस देश के शिक्षा, स्वास्थ्य और हेल्थ के ऊपर खर्च करें। देश के किसान और मजदूरों के बेटा बेटी को फायदा होगा। अडानी अंबानी से क्या समस्या है? वो तो देश में रोजगार पैदा करते हैं। समस्या ये है कि जितने ज्यादा टैक्स माफ होते हैं वो अंबानी अडानी जैसे जो बड़े पूंजीपति होते हैं ना उनके होते हैं। उनसे दिक्कत नहीं है, उनसे व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं है। समस्या हमारी ये है कि केंद्र सरकार जो पॉलिसी बनाती है ना उन पॉलिसीज में जितना मुनाफा देने की जो पॉलिसीज हैं वो तो उनके हक की हैं और लूटने की जो बात आती है तो वो किसान मजदूर की तरफ की है। तो इस पे बेसिक लड़ाई, हमें उनसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी समझना पड़ेगा वो किस तरह का रोजगार दे रहे हैं। सारे संसाधन देश के, प्राकृतिक संसाधन, टेलीकॉम, सब कुछ उनके हवाले कर दिया, अब रेलवे हवाले कर दी। तो ये कैसा उनके हवाले करने का है? ये बेच रही है सरकार देश को असल में। इसलिए दिक्कत है कि कुछ आदमी वे दिन प्रतिदिन अमीर होते जाएं।
और कुछ आदमी जो है वो गरीब पे गरीब होते जाएं, तो इससे दिक्कत है। मैं इस सरकार कहती है रेल चलाना सरकार का काम नहीं है, वो प्राइवेट को चलाने दो, सरकार तो देश चलाती है, देश को मजबूत करने का काम है, हिंदू राष्ट्र की तरफ जाने का काम भी तो है। आपको हिंदू राष्ट्र से ठीक नहीं लगता वो? ना, बिल्कुल ठीक नहीं लगता। फिर बाबा क्यों? साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी, बाबा साहब ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, फिर उसने खत्म कर दो आप। झगड़ा इसी बात पे है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग नहीं, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस देश में राज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं। और इससे पहले जो भी आप कह रहे थे ना, अगर भाई सरकार का काम नहीं, फिर सरकार का काम क्या है? सरकार का काम अंबानी अडानी के मुनाफे पहुंचाना है। सरकार का काम देश की संपत्तियां बेचने का है। सरकार का काम जो कोल माइंस को बेचने का, रेलवे स्टेशंस को बेचने का है। अपने पुरखों ने जो दिन रात मेहनत करके, हम आपको एक उदाहरण दूं, सरकारी स्कूल जो थे ना हरियाणा के अंदर, कह लिया पूरे देश में जो बने थे, उनको बनाने में लोगों ने जमीनें, पैसे, शारीरिक परिश्रम दान कर रखा है। इनके बाप का थोड़ी है वो, सार्वजनिक संपत्ति थे। लेकिन ये सार्वजनिक संपत्तियों को जिनको लोगों ने अपनी मेहनत और खून पसीने पे खड़ा किया, ये उनको बेच रहे। इसलिए हम कह रहे हैं बेचने नहीं देंगे। सरकार का काम देश को चलाने का होता है। देश में जो बहुमत तबका है उनके हक में नीतियां बनाने का होता है, वो ये कर नहीं रहे हैं। ये अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो क्या इनको अपनी पेंशन बढ़ाने की पॉलिसीज बनाने का हक है क्या? इसलिए लड़ाई है। अब तो क्या, अब इसमें तो ये इनको कोई लेना देना नहीं। अब भी 4-5 दिन से इस तरह की अच्छा, अगर मैं एक बात कर दूं, अब जो है ना रेवड़िया बांटने की खत्म करनी, ये जो मोदी, नरेंद्र मोदी, अच्छा। सारे कह रहे रेवड़िया मुफ्त में, रेवड़िया तो तुमने सदा ही बांटी है। ये रेवड़िया खैरात नहीं है, ये कोई, ये हक है। देश का किसान एमएसपी मांग रहा था, उसको एमएसपी नहीं दी। मजदूर न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है, वो आप नहीं दे रहे हो। सरकारी स्कूलों को आपने बेच दिया, स्वास्थ्य के ढांचे को आपने बेच दिया। तो वो जो देश की 80% आबादी है जो आज न्यूनतम मजदूरी के ऊपर जीवन यापन कर रही है, उसका कैसे गुजारा होगा? तो ये है सवाल। तो सरकारों की जिम्मेदारी होती है नीतियां बनाने की और देश चलाने की, लेकिन ये इससे हटके ये अंबानी अडानी को चलाने का काम कर रहे हैं। ताऊ जी नमस्ते, कहाँ से आए हैं? हरियाणा रोहतक से आए हैं। रोहतक से आए हैं, क्या मांगे हैं? मांगे ये केंद्र सरकार ने जो किसान और मजदूर के द्वारा जो पैदा किया है दूध और दूध के उत्पाद, उसके ऊपर जो इस जनता के ऊपर जो टैक्स की भार लाद दिया, इसके विरोध में इस धरने में शामिल है। सरकार ये कह रही है कि जीएसटी भरेंगे तो देश का भला होगा, ठीक है, तो जीएसटी काहे नहीं भरने जा रहे? जीएसटी इसलिए भी बढ़ने जा रहे क्योंकि ये श्रम के द्वारा पैदा किया उत्पाद है। इसमें किसान और मजदूर की जो मेहनत है, उस मेहनत के ऊपर हमें जो कोई जीएसटी नहीं मिलता, हम इस जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। ये तो धर्म की सरकार है, धर्म की सरकार चाहे जो करे, क्या दिक्कत है? हम धर्म के नाम पर किसी दूसरे समुदाय से कोई खिलवाड़ हो तो हम उसके विरोध हैं। हम अपने देश के तमाम वासियों के लिए समानता और समानता को मांगने वाले अपने सामाजिक कार्य करते हैं। नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं आप? Malayali, Kerala, from Kerala. You came from Kerala. We can talk in English, right? Yes. Okay. So, what's your demands for today? Demands GST. Milk products GST is very, very cruel for dairy farmers. How? Because production cost is very high. In Kerala, milk value is 38 rupees. 35 rupees is cost of production. It's very danger. Okay. We are farmers. The government, the young generation not coming to farming because the old generation going to suicide because the high production cost no value. Then union government is increased GST. Milk products, not only milk products, but milk machine, chaff cutter. Okay. Any other milking machines are increased GST from 12 to 18. 12 to 18% GST. 18% GST. It's Okay. very cruel. The government is saying that if you pay GST, it will support in the growth of the country. Why don't you want to support in that mission?
in 2014, Modi government coming, that time he told the all GSTs, all taxes going to toilet. But what? Where? Increased the value or increased the money, Adani, Ambani, but Okay. not common people. No profit. Nothing. ओके। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केरला के किसानों को आपने सुना। उनकी शिकायतें ये हैं कि हमें देश में धर्म की सरकार नहीं चाहिए, हमें अंबानी अडानी की सरकार नहीं चाहिए, हमें किसान मजदूरों की सरकार चाहिए जो किसान मजदूरों के हित के बारे में सोचे। इस देश में पहली बार 75 साल होने वाले हैं, पहली बार खाद्य पदार्थों पे, दूध दही पर पहली बार जीएसटी या फिर किसी भी तरीके का टैक्स लगा है, और वो इस देश के किसानों के लिए कितना घातक हो सकता है उसका एक नमूना आपने अभी इन बातों में सुना। हमने इससे पहले एक और रिपोर्ट की थी, चांदनी चौक की रिपोर्ट आपको याद होगी, उसमें भी लोगों की यही शिकायतें थी कि आम आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, निचले मध्यम वर्ग का आदमी किस तरीके से इस जीएसटी का सामना करेगा। और एक पहलू आपने किसानों का भी सुना। ये दोहरी मार है, एक जो नौकरी पेशा आदमी है, मजदूर है, एक जो किसान है, जो इस धूप में, दिल्ली में सोचिए इतनी कड़कती धूप है, तो सोचिए उस खेत में जहाँ पर खुला आसमान है वहाँ कितनी धूप पड़ती होगी, जहाँ पर ये किसान अनाज उगाते हैं, इस देश के लिए दूध, दही, छाछ, मक्खन पैदा करते हैं, और उन पर जीएसटी की गाज पहली बार 75 सालों में गिरी है। ये सब सवाल हैं, आप अपनी सरकारों से ये सवाल पूछते रहिए और हम ये सवाल आप तक लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।